होता है कभी भी आप कोई भी टर्म का डेरिवेटिव लेते हो तो उस पर दो टर्म्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक होता है तुम्हारा y होता है और दूसरा होगा तुम्हारा फंक्शन जो x का फंक्शन होगा। ओके, हम इसके रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं भाई, dy/dx इज इक्वल टू हम लेते हैं f'(x). तो यहाँ पे जो दो वेरिएबल है ना, उसमें जो y वाला जो टर्म होता है वो आपका होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो y आपका हो जाएगा इट विल बी योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो x वाला टर्म है वो y आपका हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप जब भी डेरिवेटिव लेते हो तो डिपेंडेंट वेरिएबल की डेरिवेटिव आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लेते हो। तो वेन एवर यू गोइंग टू चेंज द वैल्यू ऑफ, अब जब भी समझो y मुझे दिया है एक भाई x² + 2x + 3। अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू चेंज करूँगा, सपोज आई टेक x = 1, तो y मुझे मिलेगा 1 + 2 + 3, तो y आई गेट इट 6। वैसे ही समझो मैंने x की वैल्यू ले ली 2, तो y मिलेगा 4 + 4 + 3, तो क्या मिला मुझे 11 मिला। तो एवरी टाइम आई एम गोइंग टू चेंज x, y इज़ ऑल्सो गोइंग टू चेंज। तो मतलब y क्या है तुम्हारा डिपेंड करता है, y किस पे डिपेंड करता है, तो y आपका डिपेंड करता है x पे। तो यहाँ पे आपका जो y होगा इट विल बी योर डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हो जाएगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में होता क्या है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तुम्हारे डिपेंडेंट वेरिएबल है, प्लस आपका जो डेरिवेशन है उसके कोफिशिएंट है, जैसे कि dy/dx है आपका, d2y/dx² है, d3y/dx³ है। ये जो सब चीज़ होगी इसमें उसको बोलते हैं आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इक्वेशन ऐसा डेफिनेशन ऐसी है, इक्वेशंस विच कंटेन्स में क्या क्या होना चाहिए, तो इट कंटेन योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल फिर डिपेंडेंट वेरिएबल है, प्लस आपका क्या है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ, आपकी जो डेरिवेटिव लेते हो तो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable। जो इक्वेशन में इतनी चीज होगी दैट्स कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट्स कॉल्ड डिफरेंशियल, इसको बोलेंगे हम डिफरेंशियल। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या डेफिनेशन याद रखना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि जिसके अंदर आपका एक तो क्या हो जाएगा, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, दूसरा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगी किसके, तो डिपेंडेंट वेरिएबल के विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जिसमें ये सब चीज़ होगी उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो बेसिक डेफिनेशन है। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, जैसे कि आपका एक इक्वेशन में देता हो कि dy/dx + 5y = 3, तो ये एक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। दूसरा मैंने लिया अभी d2y/dx² = 3x, तो ये भी आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तीसरा लिया dy/dx = sin x + cos x, तो ये भी आपका क्या है, वन टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, ये सेकंड ऑर्डर के भी हो सकते हैं, सम और इक्वेशन आर थर्ड ऑर्डर ऑल्सो। बहुत सारे इक्वेशन ऐसे भी हो सकते हैं भाई कि 3dy/dx, तो ये सब क्या है तुम्हारे, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। समटाइम्स आपके डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि क्यूब रूट में भी हो सकता है ऐसा, d2y/dx² = क्यूब रूट ऑफ dy/dx, तो इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है, आपके डिफरेंट एग्जाम्पल है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जहाँ पे इतनी चीज़ होगी इट विल कॉल योर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है वो होता है आपका ऑर्डर एंड डिग्री। तो भाई ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, और डिग्री। तो यहाँ पे आपका है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ डी। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, आपका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का
ओके, वो हाईएस्ट डेरिवेटिव को बोलेंगे हम ऑर्डर। तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव भी कह सकते हैं या हाईएस्ट डेरिवेटिव भी, तो इसको बोलेंगे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव of your differential equation of D called order। ओके, तो ऑर्डर क्या होता है आपका? हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। जैसे कि मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया कि भाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6y। तो यहाँ पे मेरा हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है वो मेरा 2 है, तो यहाँ पे जो मेरा ऑर्डर मिलेगा वो मुझे मिलेगा 2 मिलेगा। वैसे एक और एग्जांपल लेते हैं भाई डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 5 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी रेस टू 4y अपॉन डी एक्स रेस टू 4। तो यहाँ पे जो मेरा ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 4, क्योंकि यहाँ पे मेरी हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? 4, मतलब मैंने मैक्सिमम डेरिवेशन कितनी बार किया है? 4 टाइम्स किया है। तो ऑर्डर क्या होता है कि आपका जो डेरिवेटिव है हाईएस्ट डेरिवेटिव उसका जो ऑर्डर होगा उसको क्या बोलेंगे हम? ऑर्डर। सेकंड जो टॉपिक होता है उसका डिग्री, कि भाई डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो डिग्री ऑफ डी क्या होता है? तो आपका जो हाईएस्ट ऑर्डर जो होता है उसका जो पावर रहेगा। ओके, तो डिग्री क्या होता है? तो पावर ऑफ योर हाईएस्ट ऑर्डर, बरोबर। तो पावर ऑफ आपका जो पावर होगा, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इन डी कॉल्ड डिग्री। तो जहाँ से आप क्या डिसाइड करते हो? आपका ऑर्डर डिसाइड करते हो। जहाँ से आपका ऑर्डर मिलेगा उसके ऊपर जो पावर रहेगा, जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ एक सिंपल कि भाई मैंने लिया अभी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पावर मेरी 3 है, प्लस 5 टाइम डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर पावर मेरी 6 है, इज इक्वल टू 7y। तो यहाँ पे मेरा जो ऑर्डर है वो मैक्सिमम डेरिवेटिव मेरी कितनी है? 2। तो यहाँ पे मेरा जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा 2, और वो ऑर्डर पे जो हाईएस्ट पावर है, ये पावर जो दिख रही है वो हो जाएगा मेरा डिग्री। तो डिग्री क्या होता है कि आपके जहाँ से आप ऑर्डर डिसाइड करते हो, ऑर्डर पे जो पावर होगी वो हो जाएगा मेरा डिग्री। तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर क्या है? तुम्हारा ऑर्डर है 2 और पावर है आपका 3, तो यहाँ पे आपका डिग्री क्या मिलेगा? 3। ओके, तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलो, एक एग्जाम्पल है आपके पास। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि भाई डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस 6 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो मेरा मैक्सिमम डेरिवेटिव है वो 3 टाइम्स है, तो मेरा यहाँ पे जो ऑर्डर मिलेगा वो मुझे मिलेगा 3, और ये ऑर्डर पे जो पावर होगी वो पावर होगी मेरी 1, तो डिग्री आपका हो जाएगा 1। तो यहाँ से ऐसे ऑर्डर और डिग्री हैं। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल देखिए तो ये बहुत इजी एग्जांपल है, सो इजीली हो जाएगा। चलो एक और एग्जांपल है एक्स डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, उसका भी स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स की 4 पावर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम जो डेरिवेटिव है वो 3 बार है, तो मेरा ऑर्डर जो आएगा वो आएगा 3, और वो जो मैक्सिमम डेरिवेटिव उसके पे पावर जो है मेरा वो 2 है, सो मेरा डिग्री आएगा 2। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है कि भाई वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो जैसे भी ये स्क्वायर रूट वाले जब एग्जांपल मिलते हैं आपको, ओके, जब भी आपको स्क्वायर रूट वाले कुछ एग्जांपल आते हैं तो उसका ऑर्डर और डिग्री कैसे डिसाइड करना है। तो जब भी ऐसे स्क्वायर रूट वाले एग्जांपल है तो सबसे पहले क्या करो कि इसके जो स्क्वायर रूट है, ओके, उसको पहले एलिमिनेट करना है। तो क्या करेंगे, पहले तो ये हो जाएगा मेरा सपोज कि y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो इफ़ यू रिमूव द स्क्वायर तो यहाँ पे हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट रिमूव करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इसके फैक्टर निकालोगे तो वाई स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। जो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर उसको लेफ्ट साइड लाऊंगा तो ये दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो मेरा मैक्सिमम डेरिवेटिव है वो क्या है मेरा 1। तो यहाँ पे मेरे केस में ऑर्डर जो हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा 1 और उस पर मैक्सिमम पावर क्या है मेरी 2। तो यहाँ पे जो मेरा डिग्री होगा तो 2 होगा। तो एक चीज़ याद रखना, जब भी स्क्वायर रूट क्यूब रूट कुछ भी आता है तो आपको सबसे पहले उसका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट या फोर्थ रूट मतलब रूट वाले जितने भी पार्ट्स है उसको एलिमिनेट करना है, उसके बाद ही आपको ऑर्डर और डिग्री डिसाइड करना। ओके, मोर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन इट। आपका एक और एग्जाम्पल है कि भाई यहाँ पे आपको दिया है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और उस पर पावर है आपकी 3/2 और यहाँ पे है के डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले काम क्या करो कि ये जो उसका क्यूब रूट स्क्वायर रूट है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करना है तो यू हैव टू टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो आपका होगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका तो क्यूब एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा के स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। तो जब भी यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट है 1/2 पावर है तो यहाँ से हमें ये स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करना है, तो दोनों साइड में क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर लेना पड़ेगा। इसका अब कुछ फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करना, मैक्सिमम जो मेरा डेरिवेटिव है वो है मेरा 2। तो यहाँ पे मेरा जो डेरिवेटिव हो जाएगा 2 तो ऑर्डर 2 हो जाएगा और उस पर जो मेरी पावर है वो पावर भी मेरी 2 है तो मेरा डिग्री भी क्या होगा 2। तो यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री दोनों क्या होने वाले 2 होने वाले। एक और एग्जांपल देखते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, जैसे कि आपके पास एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे आपको दिया है डी एक्स माइनस 2xy डी वाई इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में अरेंज करो, तो ये जो पूरा टर्म है यहाँ पे चला जाएगा और ये जो 2x है इसके डिनोमिनेटर में आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो आई राइट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। तो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम डेरिवेटिव है 1 टाइम, सो मेरा ऑर्डर जो होगा वो होगा 1 और उसका पावर जो है वो है मेरा 1। तो मेरा डिग्री भी क्या मिलेगा मुझे 1। तो यहाँ पे ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी। नेक्स्ट ऐसे एग्जांपल है जिसमें हम ऑर्डर और डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते, ऑर्डर को डिफाइन कर सकते बट डिग्री को नहीं कर सकते। तो लेट्स सी द एग्जांपल। जैसे कि यहाँ पे आपका है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको आपका ऑर्डर मिलेगा बट आपको डिग्री नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे देखो ये जो आपका डी वाई बाई डी एक्स है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ साइन फंक्शन। तो यहाँ पे आपका ऑर्डर हो जाएगा 2 बट डिग्री आपको डिफाइन नहीं करे। तो जब भी आपका डी वाई बाई डी एक्स या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स किसी का फंक्शन हो जाते हैं तो यहाँ पे आपका ऑर्डर तो हो जाएगा 2 बट डिग्री आपको लिखना है नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, क्योंकि यहाँ पे ये आपका स्टैंडर्ड पोलिनोमियल फॉर्म नहीं है। आपका एक्चुअली क्या होना चाहिए, ये जो भी है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन वो स्टैंडर्ड पोलिनोमियल फॉर्म में होने चाहिए। यहाँ पे क्या है कि ये जो डिवाइड बाय डी एक्स है ये साइन का फंक्शन बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको डिग्री नहीं मिलेगी पर इस टाइप के केस में सिर्फ ऑर्डर मिलेगा। लेट्स सी द मोर एग्जांपल बेस्ड ऑन इट। इसके और सारे थोड़े एग्जांपल्स करते हैं, जैसे कि आपका एक और एग्जांपल देखते हैं। चलो ओके, ऐसे थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं। चलो ओके, एक एग्जांपल है आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स साइन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 है तो ऑर्डर तो मिलेगा आपको 2 बट डिग्री नॉट डिफाइन, बिकॉज कि आपका जो टर्म है वो फंक्शन है किसका, तो साइन का फंक्शन। तो यहाँ पे आपका डिग्री आएगा नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन।
चलो और एग्जांपल देखते हैं इसके बेस पे, जिससे आपको क्लियर हो जाए फिर। ओके, एक और एग्जांपल है आपका, जैसे कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग डी स्क्वायर y/dx स्क्वायर। तो ये भी आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है 2, तो आपको ऑर्डर तो मिल जाएगा 2, बट डिग्री लिखना है नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, क्योंकि यहाँ पे आपका लॉग का ये फंक्शन बन जाता है। तो दिस इज़ द वे टू राइट ऑर्डर एंड डिग्री। ओके, तो इस तरफ से आपको ऑर्डर और डिग्री लिखना है। चलो कई और एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि आपको एक और एग्जांपल देखते हैं। हाँ, आपका डेरिवेटिव वाला जो पार्ट है वो किसी का फंक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल कुछ ऐसा है, तो आपको ऐसा कि भाई वाई डबल डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का क्यूब प्लस साइन वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर भी मिलेगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम डेरिवेटिव आपका 2 है, तो ऑर्डर मिलेगा 2। और उस पर देखो ये पूरा वैलिड है आपका, इट्स अ वैलिड पॉलिनोमियल फॉर्म। तो यहाँ पे आपको डिग्री भी मिलेगा, तो डिग्री क्या मिलेगा आपका, डिग्री मिलेगा 2। तो ये एक वैलिड फॉर्म है। आपका जो डिफरेंशियल वाला पार्ट है वो किसी का फंक्शन नहीं होना चाहिए, बाकी तो ये वैलिड फॉर्म। तो यहाँ पे आपका ऑर्डर भी डिफाइन होगा और डिग्री भी डिफाइन होगा। ओके।